हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रज़ा हुसैन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे लाइफ में एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे जो बहुत तेज़ी से हमारे समाज में बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटिस या शर्करा रोग कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि शर्करा रोग या डायबिटीज़ मेलाइटिस होता क्या है, होता क्यों है और क्या कारण हैं जिसकी वजह से ये इतनी तेज़ी से हमारे समाज में पैर पसार रहा है, और हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं और क्या इलाज इसका हम कर सकते हैं होने के बाद। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि शर्करा रोग या डायबिटीज़ मेलाइटिस होता क्या है। देखिए, खून के ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा का बढ़ जाना डायबिटीज़ मेलाइटिस कहलाता है, यानी शुगर का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाना। अब ये कितनी तरह का होता है या क्या टाइप्स इसके होते हैं, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का ये होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको हम बोलते हैं IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। दूसरे नंबर पर आता है हमारा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, और तीसरे नंबर पर हमारा आता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो हम बात करेंगे इसके टाइप 1 यानी सबसे पहले प्रकार की डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप 1 या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है। देखिए, बेसिकली जेनेटिकली ये टाइप 1 जो होता है वो जेनेटिकली होता है, यानी वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे शरीर में ये होता है। जैसे हमारे माँ बाप को शुगर है तो चांसेस मोर देन 70% रहेंगे कि हमें भी शुगर हो सकती है। हमारे दादा दादी को है तो ये जेनेटिकली जो शुगर होती है उसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। इसमें शरीर के अंदर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बन पाता, यानी हमारे शरीर के अंदर जो एक ऑर्गन होता है जिसको हम पैंक्रियाज अग्नाशय बोलते हैं, वो इंसुलिन का सिक्रेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। तो उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। इसमें हम पेशेंट को हमें आर्टिफिशियली या बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है, जिससे उसका शर्करा लेवल ब्लड के अंदर मेंटेन रहता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो खून के अंदर शर्करा की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और वो बहुत हार्मफुल और फैटल इफेक्ट डालता है आपकी किडनी के ऊपर। किडनी डैमेज हो जाती है, फिल्ट्रेशन का काम बंद कर देती है। लीवर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस में ये कन्वर्ट हो जाता है, जो एक भयंकर बीमारी है। दूसरा हम बात करेंगे कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है। ये हमारे शरीर में किसी भी कारण से या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, या हमारा लाइफस्टाइल प्रॉपर्ली ठीक नहीं है, हमारा रहन सहन, हमारा टाइम से सोना उठना, बहुत ज़्यादा दारू पीना, बहुत ज़्यादा फैटी, बहुत ज़्यादा ऑयली, वर्कआउट ना करना, ये सारे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में आते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पैंक्रियाज होता है उसके अंदर जो अल्फा बीटा सेल्स होते हैं वो उनके फंक्शंस प्रॉपर्ली नहीं हो पाते, या उनका वर्क जो वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और वो ब्लड के अंदर इंसुलिन नहीं पहुंच पाता और शर्करा की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। और शर्करा जो है वो खून के अंदर, ब्लड के अंदर फ्लो करने लग जाती है। जबकि अगर हमारे अल्फा और बीटा सेल्स एक्टिव रहते हैं तो ये जो शर्करा होती है ये फैट के रूप में हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है, और हम किसी भी वजह से अगर हम प्रॉपर्ली भूखे रहते हैं, हम खाना नहीं खा पाते, तो यही स्टोर फैट हमारा ऊर्जा शरीर में देता है। तीसरा टाइप्स होता है इसका गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो कि मोस्टली फीमेल पेशेंट्स को होता है। ये ना तो जेनेटिक होता है और ना इसमें अल्फा या बीटा सेल्स वीक होते हैं, बल्कि क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है, और उसके बाद जब आप डिलीवर्ड हो जाते हैं, आप
डिलीवरी के बाद ये स्वतः खुद ही नॉर्मल हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम शुगर की बीमारी से बच सकते हैं। बहुत हद तक अगर हमारे जेनेटिक हमारी फैमिली में कोई भी मेंबर डायबिटीज़ से पीड़ित नहीं है, तो बहुत कम चांसेस रह जाते हैं हमारे डायबिटिक होने में। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखें, हम अच्छे से वर्कआउट करें, अधिक मात्रा में बॉडी को डिहाइड्रेट बनाए रखें, डिहाइड्रेशन ना होने दें, ज़्यादा ऑयली ज़्यादा फैटी चीज़ें ना खाएं, तो बहुत हद तक इससे बचा जा सकता है। तीसरा गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसमें हम शुगर के लिए मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेटफॉर्मिन ले सकते हैं जो सेफ़ है, उसके बाद ये खुद ही कंट्रोल हो जाता है। अब हम इससे आगे की जानकारी साझा करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच